वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के 5 ऐसे रूल्स जो कि हर बच्चे को आने चाहिए। ग्रामर बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए ये रूल्स आने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देखते हैं पहला रूल। अ वर्ब व्हेन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन मस्ट बी द जिरंड। मीन्स इसका ये है कि अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी वर्ब आती है तो वो हमेशा जिरंड फॉर्म होनी चाहिए। अब जिरंड क्या होता है? किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो जिरंड बन जाता है। यह एज अ नाउन ट्रीट किया जाता है। जैसे स्विम में आईएनजी लगा दिया तो स्विमिंग, राइट में लगा दिया तो राइटिंग, प्ले में लगा दिया प्लेइंग, इस तरीके से। तो इसकी एक एग्जांपल से समझते हैं। इनकरेक्ट फॉर्म लिखिए, दे वर पनिश्ड फॉर कम लेट। तो पनिश्ड के बाद फॉर लगा हुआ है, फॉर के बाद कम लगा हुआ है। फॉर प्रीपोजिशन है तो कम जो आएगा वो वर्ब नहीं होगा, वो जिरंड फॉर्म होगा। तो देखिए इसकी करेक्ट फॉर्म लिखी हुई है, दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट। तो इस तरीके से किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो वो हमेशा जिरंड फॉर्म होगी, यानी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। इसी तरह अगला रूल देखते हैं। ऑल द एडजेक्टिव विच प्रीफर टू द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कहने का मीन्स ये है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के अगर दो एडजेक्टिव यूज़ किए जा रहे हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए अगर दो एडजेक्टिव यूज़ किए जा रहे हैं तो वो हमेशा सेम डिग्री के होंगे। जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट फॉर्म लिखी हुई है, ही इज़ द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री है और एक पॉजिटिव डिग्री है, तो या तो दोनों को पॉजिटिव बना दें या तो दोनों को सुपरलेटिव बना दें। तो करेक्ट फॉर्म इसका लिखा हुआ है, ही इज़ द वाइजेस्ट एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। ये रूल नंबर 2 है इसका। यानी किसी भी नाउन के लिए, सेम नाउन के लिए अगर कोई दो एडजेक्टिव यूज़ होते हैं तो वो हमेशा सेम डिग्री में यूज़ होते हैं, चाहे या तो पॉजिटिव या तो कंपैरेटिव तो हो ही नहीं सकता सेम नाउन के लिए, या तो सुपरलेटिव। अगला रूल देखते हैं। व्हेन टू पर्सन्स और द थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैट द सेम पार्ट्स ऑफ ए थिंग शुड बी कंपेयर्ड। अब यहाँ पे जो रूल है ये कह रहा है कि अगर किसी भी दो चीज़ों को या दो पर्सन्स को कंपैरिजन किया जा रहा है तो देखना पड़ेगा कि उसकी सेम चीज़ों को कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे इनकरेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, जैसे इनकरेक्ट यहाँ पे जो है वो पढ़िए, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज़ ग्रेटर देन दिल्ली। तो यहाँ पे बॉम्बे की तो पॉपुलेशन की बात हो रही, क्या बॉम्बे की पॉपुलेशन दिल्ली से बड़ी है? मतलब कोई समझ में नहीं आया। यहाँ पे अगर बॉम्बे की पॉपुलेशन की बात हो रही है तो दिल्ली की भी पॉपुलेशन की बात होनी चाहिए। तो इसलिए उसको अगर अब दोनों में पॉपुलेशन तो लगा नहीं सकते, तो एक सिंपल दैट लगा देते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए बॉम्बे इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। यहाँ पे जो दैट ऑफ लिखा हुआ है ये बता रहा है कि पॉपुलेशन दिल्ली की पॉपुलेशन और बॉम्बे की पॉपुलेशन का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इस तरीके से यह वाला रूल रहेगा। अगला रूल देखते हैं। When two qualities of the same person or things are compared, the comparative degree in R is not used, more is used for this purpose। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेम पर्सन के लिए उसकी दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे ER की जगह मोर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इनकरेक्ट फॉर्म लिखा हुआ है, ही इज़ वाइजर देन ब्रेव। वैसे वाइजर सही है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में वाइजेस्ट होता है, बट यहाँ पे ही के लिए उसकी दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए जो करेक्ट फॉर्म इसका बनेगा, ही इज़ मोर वाइज देन ब्रेव। यानी किसी भी अगर सेम पर्सन के लिए उसकी दो क्वालिटी का कंपैरिजन कराया जाता है तो वहाँ पे कंपैरिजन में मोर का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि ER का। इसी तरह अगला रूल, मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज्ड टुगेदर बट टू ऑक्सिलरीज कैन बी कनेक्टेड बाय ए कंजंक्शन। कहने का मतलब है कि दो मॉडल ऑक्सिलरीज़ को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अगर यूज़ भी करना है तो उनके बीच में कंजंक्शन का इस्तेमाल करके करना है। जैसे इनकरेक्ट फॉर्म लिखा है, ही शुड मस्ट डू इट। तो यहाँ पे ही शुड मस्ट डू इट है, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको अगर लिखना है तो ये लिखेंगे ही शुड एंड मस्ट डू इट। तो यहाँ पे दो मॉडल ऑक्सिलरीज़ को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज़ करेंगे तभी सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये बेसिक 5 रूल्स हैं जो कि ग्रामर में हर बच्चे को आने चाहिए। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।